तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो क्या भाई टीम इंडिया जो है अपना डोमिनेशन जो घर पे टीम इंडिया ने इतने सालों से बना रखा था, क्या अब वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मन का वहम ही है, या ये फ्लूक है, या फिर कहते हैं ना वो जो ऊपर चढ़ता है आदमी वो नीचे जरूर आता है। तो आज इसी वीडियो पर हम बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे आपके साथ, क्योंकि भाई वीडियो बनाने का कुछ नहीं था। कल से T20 है, अगर वहां जीत गई इंडिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब पिछली हम परफॉर्मेंस भूल जाएंगे, जो हम टेस्ट मैच में हमने गंद डाला, जो हमने वनडे में खराब किया, वो सब भूल जाएंगे अगर हम ये वाली सीरीज जीत गए तो। और मुझे लगता है कि ये वाली सीरीज तकरीबन तकरीबन जीत ही जाएंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट लवर जो सीरियस तरीके से देखता है, सोचता है भाई, उसको थोड़ी सी चिंता यहां पर होने वाली है। जिस तथ्यों में बात करूंगा, जिस फैक्ट्स में बात करूंगा, अगर बात की जाए इंडिया की घर में डोमिनेशन की, भाई हम 1990 के बच्चे हैं। बच्चे तो क्या, आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन 1990 की पैदाइश है हमारी, मतलब 90s को बोलते हैं, 90s किड्स वो हैं। वहां पर हमने भाई टीम इंडिया का डोमिनेशन देखा है। वहां पर क्या था भाई, हमारे टाइम हरभजन सिंह था, कुंबले थे, अगर हम स्पिनर्स की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली स्पिनर फ्रेंडली पिचेस होती थी, इतनी नहीं होती थी जैसे अब चल रही हैं, लेकिन भाई वहां पर डोमिनेशन होता था। कुंबले का, हरभजन का, फिर वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सर सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े बल्लेबाज, फिर बॉलर जहीर खान, श्रीनाथ वगैरह वगैरह बाद में आए। ये सब बहुत तगड़ा डोमिनेशन होता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको देख लो कितनी तगड़ी टीम होती थी भाई। एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है ना, डेमियन मार्टिन, ब्रेट ली, मगरा, शेन वॉन, ठीक है ना, आपके स्टुअर्ट ली, उनके भाई जैसन गिलेस्पी, भाई इतने इतने तगड़े बॉलर होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी भाई घर में सीरीज जीतने का सपना स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग का तस से मस हो गया भाई। एक भी सीरीज नहीं जीत पाए वो घर में। अगर उनसे पूछते ना भाई कि आपका क्या सपना है भाई, वो बोलते थे कि भाई टीम इंडिया को उनके ही घर में हराना। उस लेजेंड टीम से ये बातें सुनना बहुत बड़ी बात होती है डोमिनेशन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद चाहे आप ऑस्ट्रेलिया बता दिया मैंने उनका, फिर न्यूजीलैंड आए, श्रीलंका आए, पाकिस्तान आए, जो भी टूर करने आती तो सबको औंधे मुंह गिरना पड़ता था। और वो आपको याद है कोलकाता टेस्ट मैच 2002 का, जहां से पूरा सिनारियो चेंज हुआ भाई टेस्ट क्रिकेट का। तो वहां से डोमिनेशन चालू हुआ, 90s से चालू था वैसे तो, लेकिन 2002 से वो कोलकाता टेस्ट मैच से तो बिल्कुल ही एक तरीके से सिनारियो टीम इंडिया का चेंज हो गया। वहां से चाहे आप वनडे, तब तो T20 नहीं होते थे भाई, चाहे आप वनडे देख लीजिए, चाहे आप टेस्ट देख लीजिए, भाई अव्वल रहते थे हमारे बॉलिंग, हमारे बैट्समैन। इवन अर्ली 2000 में, या फिर 2000 की बात करें, 2000 अर्ली 2000 या फिर 2023 तक, या फिर 2021-22 तक भी भाई डोमिनेशन बरकरार रहा, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे तगड़े बल्लेबाज, अजिंक्य रहाणे, आपके दीवार कह सकते थे, मॉडर्न दीवार जो थे, चेतेश्वर पुजारा, फिर बॉलर रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऐसे तगड़े बॉलर्स अभी भी है रविंद्र जडेजा, लेकिन और ये सब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन तब भी हमारी डोमिनेशन रहती थी। लेकिन भाई रिसेंट 3-4 सालों से ना पता नहीं क्या हुआ है भाई, हम बाहर तो मैच जीत जा रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने लगातार 2 बार जीती, इंग्लैंड में ड्रॉ करवाई सीरीज, साउथ अफ्रीका में भी मैचेस जीते, लेकिन भाई घर में पता नहीं हमें क्या सांप सूंघने लग गया भाई। अगर हम 2-3 साल की बात करें, स्पेशली गौतम गंभीर के एरा में, राहुल द्रविड़ के एरा में तो ठीक था, लेकिन जब से गौतम गंभीर बने हैं कोच टीम इंडिया के, तब से हमारा घर में प्रदर्शन बहुत खराब है। आंकड़ों की बात करें भाई, अगर देखें, न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया, ठीक है ना। उसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर आया, वो तो हम 2-0 से जीत गए, लेकिन उसके बाद भाई क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ही, साउथ अफ्रीका हमने 2-0 से रौंद दिया भाई, साउथ अफ्रीका ने हमें, स्पेशली बॉलर्स, और वो भी कौन से फास्ट बॉलर, स्पिन डिपार्टमेंट के बॉलर भी हम खेल नहीं पा रहे। अब देखिए न्यूजीलैंड में जब सीरीज खेली थी भाई 2024 में न्यूजीलैंड के साथ, तो हम 3-0 से हारे। हाईएस्ट विकेट टेकर थे एजाज पटेल, उन्होंने 16-17 विकेट लिए थे, ठीक है ना। वहां पर हम उनसे ही नहीं संभल पा रहे थे, एजाज पटेल, सैंटनर से, ठीक है ना, इनको ही नहीं खेल पा रहे थे। फिर लगा लीजिए साउथ अफ्रीका दौरा जो अभी भी खत्म हुआ भाई, अभी अभी क्या 3-4 महीने खत्म हो गए, साइमन हार्मर भाई, हार्मर
और केशव महाराज, स्पेशली साइमन हार्मर, वहां पर भी वो 17 विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर है। वहां पर भी हमें कमियां दिखी, कमियां बताऊंगा क्या दिखी, वहां पर भी हम स्पिनर्स नहीं खेल पाए। फिर अब देख लीजिए, टेस्ट तो माना हमारे हाथ से निकल गया भाई घर में, लेकिन अब तो वनडे सीरीज के भी लाले पड़ रहे हैं। रिसेंट 2 दिन पहले भाई हम तीसरा टेस्ट मैच हारे न्यूजीलैंड से, और वहां पर 2-1 से सीरीज हमने गंवा दी, और वहां पर भी वनडे सीरीज हम अब गंवाने लग गए हैं। जी हाँ, वहां पर भी स्पिनर्स ने हमें छकाया। एक नया स्पिनर आ गया भाई, लाइनक्स, मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं सुना, लेकिन उसके आंकड़े बयान करते हैं। जहां पर रविंद्र जडेजा इस सीरीज में पूरा विकेट लेस रहे हैं, भाई ने एक मैच में ही 10 ओवर में मात्र 40 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए। जहां पर रविंद्र जडेजा 6.5 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं, कुलदीप यादव 7 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं, भाई लाइनक्स आ जाता है और 4 की इकॉनमी से 2 विकेट ले लेता है। अब पता नहीं भाई कैसे बॉलर हैं, या फिर कुछ स्पेशल स्किल है इनके पास, या फिर हमारे बल्लेबाज ना जो है फास्ट बॉलर को बहुत बढ़िया खेलने लगे हैं, लेकिन स्पिनर्स के साथ वो जो कला है ना स्पिन खेलने की, वो भूलते जा रहे हैं। पहले के बल्लेबाज, स्पेशली आप राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इवन गौतम गंभीर बहुत बढ़िया स्पिन खेलते थे भाई, स्पिन की मेरिट में खेलते थे। वो क्या कहते थे, स्वीप मारते थे, बॉलर्स को प्रेशर नहीं लेने देते थे अपने ऊपर, चाहे डिफेंड करते थे वो, लेकिन भाई उस तरीके से नहीं आउट होते थे जैसे अब आउट होते हैं भाई। बॉलर ने छका दिया भाई इनको, बल्लेबाजों को। इवन विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का कारण क्या बने हैं भाई? आपको कि नई उम्र हो गई थी, नहीं भाई, वो भारत में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे थे। आप देख लीजिए ना, चाहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हो, चाहे न्यूजीलैंड मेन हार का, मेन इनके रिटायरमेंट का कारण बना है 3-0, और स्पिनर्स को ऐसे आउट हो रहे थे जैसे कोई भी गली का क्रिकेट का बंदा आउट करते। माना कि आपने पिचेस गंदी बनाई है, लेकिन फिर भी यार आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, ठीक है ना? तो स्पिनर्स के साथ पता नहीं क्या, पहले हम इतना बढ़िया स्पिन खेलते थे, अब और हमारे हालात खराब हो गए। साइमन हार्मर, एजाज पटेल, लाइनेक्स, सैंटनर, सैंटनर तो खराब वर्ल्ड क्लास है, लेकिन और जो है हमारे गेंदबाज जो हैं ऐसे ऐसे गेंदबाजों से आउट हो रहे हैं जो बिल्कुल एक तरीके से अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है ना? अब क्या होता जा रहा है कि अब वनडे की भी बारी आती जा रही है। अब वनडे में भी देखो भाई, 9 मैचेस जो पिछले वनडे में 5 में हारे हम, 3 सीरीज हुई है, 3 में से 2 सीरीज हार गए हम, ठीक है ना? अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से, वहां पर भी 2-1 से हारे। हालांकि साउथ अफ्रीका में जीते हम 2-1 से, लेकिन यहाँ पर 2-1 से हार गए न्यूजीलैंड से। और वो आपने पहला जो वनडे था ना, वो भी हम कैसे ना कैसे करके जीते। हर्षित राणा ने 22 गेंदों में 29 रन मार लिए, और के राहुल एंड तक खड़े हो गए, तब जीते, वरना यहाँ पर भी एक तरीके से क्लीन स्वीप हो गया था, ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है, स्पिनर खेलने की कला, जब तक आप स्पिन नहीं खेलोगे ना, तब तक आपका होम डोमिनेशन दोबारा से नहीं आएगा। क्योंकि दूसरी टीमों को पता लग गया है कि एक स्पिनर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करा लीजिए आपको, ठीक है ना? एशियन कंडीशन है, इंडियन कंडीशन है, तो स्पिन होगी होगी। आप कोई भी एक ठीक ठाक स्पिनर ले आओ अपनी डोमेस्टिक से, वहां पर इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो हथियार डाल देंगे। सिंपल ये बात हो रही है। फास्ट बॉलिंग हम खेल लेते हैं, वो आम वाला है ना, वो उससे भी आदत पड़ गई है हमें खेलने की, लेकिन स्पिन जो हमारा पहले हथियार रहता था बहुत अच्छा खेलना, जो शेन वॉन, मुथैया मुरलीधरन को भी हम आराम से खेल लेते हैं भाई। मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉन ने पूरी दुनिया में विकेटें और रन लिए, रन नहीं दिए, लेकिन इंडिया में आके ना भाई सांप सूंघ जाता था उनको भी। 800 विकेट लेने वाले गेंदबाज, 700 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज पानी भरते थे भाई इंडिया में आकर। लेकिन अब भाई ऐसा हाल हो गया कि जो डोमेस्टिक प्लेयर से उठाओ, कोई भी टीम उठा ले, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उठा ले, या फिर साउथ अफ्रीका उठा ले, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई भी स्पिनर, और इंडिया में ले आओ और आउट करा दो। तो मसला यहाँ पर अड़ा हुआ है। तो होम डोमिनेशन का भी मैंने बता दिया, टेस्ट में तो हम खो ही चुके थे, लेकिन अब वनडे की भी बारी आ गई है भाई। लेकिन कल से T20 स्टार्ट है, वहां से हम तकरीबन जीत जाएंगे, वो सब भूल जाएंगे भाई। लेकिन भाई जो क्रिकेट लवर है, जो थोड़ा बहुत समझते हैं गेम को भाई, वो ये गम नहीं भूलेंगे। T20 तो चलो फ्लूक का गेम मान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि टेम्परामेंट नहीं है उसमें, लेकिन वनडे और टेस्ट में टेम्परामेंट का खेल है। वही असली आपके जो है एक तरीके से फॉर्मेट है, उसमें चमकोगे तभी कुछ सीरियस जो है क्रिकेट लवर्स को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, मेरे जैसे या हम जैसे लोगों को, ठीक है ना? तो ये वाली अगर हम सीरीज जीत जाते हैं T20 तो ठीक होगा, अगर हार जाते हैं तो क्या कह सकते हैं ये, ठीक है ना? और यही कहना चाहूंगा कि भाई स्पिनर्स को सही खेलो भाई, ठीक है ना? अब देख लो हमारा हाल कहीं पाकिस्तान जैसा ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है
वनडे में तो खराब खेलता ही खेलता है, टेस्ट में तो उससे भी खराब खेलता है, T20 थोड़ा बचा है। अब कहीं हमारा वही पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए, टेस्ट में तो गए गए हम, वनडे में भी शुरुआत होगी हमारे पतन की। अब T20 अच्छा खेल लेंगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी भाई फॉर्मेट की। मैंने आपको बता दी है कि जो दो फॉर्मेट है ना वो सदाबहार फॉर्मेट है। इवन वनडे थोड़ा सा डाउनग्रेड जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा फॉर्मेट का बड़ा प्लेयर ही जाता है। आप देखोगे ना, टेस्ट मैचेस का प्लेयर जिसकी 50 की एवरेज है उसको बड़ा प्लेयर मानते हैं। जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, क्यों तगड़े नाम है ये विराट कोहली से। अगर विराट कोहली की भी एवरेज आपकी 50 भी होती ना, तो इनसे ऊपर मानते सभी विराट कोहली को। लेकिन 46 की एवरेज टेस्ट मैचेस में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटनेस का भाई एवरेज से तुलना होती है। राहुल द्रविड़ 50 से ऊपर, सचिन तेंदुलकर 50 से ऊपर एवरेज, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी औसत टेस्ट में 50 से ऊपर है, तभी इनको लेजेंड। इवन जैक कॉलिंस भूल रहा हूं मैं भाई, संगा का नाम भूल रहा हूं मैं, इनकी एवरेज 50-55 है, तभी इनको वन ऑफ द ग्रेट्स बोला जाता है। उस लीग में केन विलियमसन, आपके जो रूट और स्टीव स्मिथ आते हैं, लेकिन विराट कोहली की 46 की एवरेज ना, वो थोड़ा सा भाई दुख देती है। ठीक है ना, बुरा मानो या नहीं मानो, कड़वा सच तो भाई कड़वा होता है, यही है। ठीक है ना, तो भाई उम्मीद करते हैं टीम इंडिया जो है स्पेशली स्पिनर्स को घर में अच्छा खेले और वो ही होम डोमिनेशन हो। क्योंकि अगर जब तक आप घर में टेस्ट मैच नहीं जीतोगे ना, तब तक आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचोगे। जो टीम घर में अच्छा खेली है वो हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, चाहे आप साउथ अफ्रीका लगा लो, चाहे आप न्यूजीलैंड लगा लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया लगा लो। ऑब्वियसली घर का जो है एक तरीके से फायदा तो घर वाले ही उठाएंगे ना, बाहर वाले थोड़ी ना उठाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कहने को है, लेकिन अब बाहर वाले भी उठा रहे हैं फायदा घर में से। तो उम्मीद करते हैं स्पिनर्स को अच्छा खेलें और थोड़े बहुत जो आंकड़े बताए हैं उसको छोड़ के अच्छी शुरुआत करें टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।